ग्रामीणों से मैं और जानूंगा, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा उपेंद्र ठाकुर नाम हुआ सर। तो ये बताइए कि यहाँ पर जो है विरोधी है, केस किया है, विरोधी यहाँ रहता है? विरोधी यहाँ नहीं रहता है सर, नहीं रहता है। लेकिन करीब 50-60 वर्ष 100 वर्षों का मकान पर लगा पर्सनल 144। असिस्टेंट है यहाँ पर, यहाँ से तो आपका लेकर विरोधक आपको जी, मैं वो दिखाता गवाह चल जो रहा कर रहा हूँ है। ये सारे मकानों पर 144 लगा नहीं रहा है, है। जबकि 100 वर्षों से ऊपर दूसरे के को पार्टी बना दिया जो है यहाँ और पर उसके माध्यम से मकान में लोग रहते मैंने कह रहा है हैं। कि हम चोली फाड़ ये जो है 100 वर्षों से ज़्यादा ये टिकारी नगर परिषद का बॉर्डर है। देखिए ये रास्ता है, यही रास्ता है, फिर भी जो इस है प्रकार के विरोधी का कहना है। हाँ हम तो आज ये बताइए देखे कि हैं। ये मामला जो और पुलिस इस का प्रकार से यहाँ पर 144 पुलिस लागू आई, है इस तो पर, पुलिस जो पूछताछ कि नहीं 100 किया कि वर्षों से मैंने ज़्यादा आया और सूरत से बेलचा ये उल्टा जो है दिया। लोग इसमें रहते हैं इस मकान में। इस पर भी 144 लागू ये देखिए 144 का नोटिस मिला और सबको कानून जो है इस प्रकार से देखिए तमाम जो है उनके ये सभी सारे लोग समर्थक है कि एक भी विरोध से नहीं मिला और पूरा पक्की बाग सब एक तरफ है। और वो जो आदमी कंप्लेनर है, जो आवेदक है, जो कंप्लेन किया है, वो बिल्कुल बेवजह बेबुनियाद कंप्लेन है। और इसी के साथ हम जो है आपको आगे का हालचाल जानने के लिए आप बने रहिएगा। और मैं एसडीओ साहब से कहूँगा कि ये 100 वर्ष से ऊपर का मकान है और लेकिन इस पर जो है 144 लगा दिया गया। देखिए यहाँ से नगर परिषद का बॉर्डर है और हम आपको दिखा रहे हैं कि यही मकान है जिस पर 100 यहाँ से लेकर 144 कीजिए, समझ गए? आपको 144 को नोटिस मिला? हाँ मिला। 144 का नोटिस मिला, दिखा सकते हैं का नोटिस है आपके पास? हाँ नोटिस हुआ दिए, हुआ दिए थे, ना दिया रख लिया। मैं परवीन कुंदन सर से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे गरीब को घर बसाइए और ऊपर तक एकदम बिल्कुल गलत हो रहा है। और 144 बार मैंने पहली बार बिहार के अंदर ऐसा देख रहा हूँ कि 85 साल से आदमी रह रहा है, उसके मकान पर 144 लागू हुआ, 144 लागू हुआ, जबकि इस पर एकदम पक्की बाग यहाँ से लेकर के रोड तक एकदम जहाँ सीमा आप देख रहे हैं। इधर से मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा इधर दिखा दीजिए कैमरा। यहाँ पर टिकारी नगर परिषद का बोर्ड एकदम बॉर्डर का जो है लगा हुआ है बोर्ड, और ये पूरा यहाँ से वहां तक आदमी रहता है जिस पर 144 लगा दिया गया है। और 144 लगा करके कानून को भी एकदम गुमराह किए हुए है। अगला पार्टी जो है कानून को गुमराह करके और चाहता है लोगों को, गरीब को परेशान करे, केवल परेशान करने का काम कर रहा है। इस पर कहीं कोई औचित्य नहीं बनता है। कहाँ 144 आया जी? थोड़ा सा ऊपर पहुंच कीजिए। देखिए इस पे जो है इसको देखिए, मैं आपको यही दिखाता चलूं कि न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा यह जो है 144 का नोटिस मिला इनको कि 144 इस मकान पे 144 लागू है, आप जो है काम बंद कर दीजिए। यहाँ से वहाँ तक आदमी रहता है। मैं एसडीओ साहब से मैं कहना चाहूँगा, आपको पहले भी इस केस में मैं आपको इंडिकेट किया था कि कानून को आप अपने हाथ में ले रहे हैं सर। इस तरह का आप जो है नहीं कर सकते हैं। स्थल पर जाइए, निरीक्षण कीजिए, तभी आपको पता चलेगा असलियत क्या है। और इस कमाने खाने वाला आदमी के साथ इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि आपने 26/2 को नोटिस जो है से वहां से दिया है इन लोगों को, और आपने लगाया है इस 5 डिसमिल जमीन पर आपने जो है इस तरह से 396 और 687 ये आपको प्लॉट और खाता नंबर, आपने रकबा नंबर दर्शाया है। यह बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद आरोप है। ऐसे गरीब को परेशान करने के अलावा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और क्या जानते हैं इस विवाद के बारे में आप? विवाद तो कुछ है ये नहीं, तो बिना मतलब से वो बरियरी कर रहा है। बरियरी कर रहा है सवाल का यहीं से पुकानी 100 बरस से बस लगा है। अब कौन साथ इसने जमीन लिया था, बेच दिया तो गया खरीदने में उसको आ गया। तो पुराना कागज उसके पास है नहीं, सर की जगह के कितना गलती कर रहा है। यही बात है। आपको बात माने केवल परेशान करने का काम किया जा रहा है, माने कोई विवाद बनता नहीं है। लेकिन ये जो है ये बताइए कि ये मकान कब से काम लगाए थे इसमें? मकान कब से काम लगाए थे इसमें? दिसंबर में, साल भर हो गया काम लगाना। अच्छा,
साल भर काम हो गया, साल भर से डिस्टर्ब नहीं किया। और जब हम ढलैया करने जा रहे थे तो उस समय आन के हमको करनी बसला नोटिस के पहले वो छीन लिया है सारा चीज। माने कानून को भेजा गया, यानी प्रशासन यहाँ पर आया, टेकारी थाना के लोग आए, टेकारी थाना के आए बिना नोटिस के, कोई आदेश बिना नोटिस का। देखिए सबसे बड़ी मुद्दा बनता है पक्की बाग का, और यहाँ पर बिना नोटिस का, बिना कोई सूचना दिए हुए, और थाना प्रभारी के द्वारा, थाना के लोगों के द्वारा यहाँ पर पुलिस आई और यहाँ से बेलचा, कुदाल और तमाम जो है कठौती सब उठा करके लेकर के चले गए। और इस तरह से मैं बिहार के गृह मंत्री से कहूंगा, आप कहते हैं सुशासन है, लेकिन कुशासनों से भी बदतर स्थिति है। मैं तमाम वरीय पदाधिकारी से कहूंगा कि स्थल पर आइए, निरीक्षण कीजिए और देखिए, और 144 जल्द से जल्द हटाने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ हमें स्टूडियो वापस ले चलते हैं। धन्यवाद। देखिए सर, ये LRC ने केस किया है, इसके बाद 44 इस पर लगाया है, और देखिए बांग्ला के बाद में 44। जबकि यहाँ पर जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि न्यायालय भूमि सुधार समाहर्ता के पास जो है बेनामी जी हैं, उनके पास केस किया था और उन्होंने कहा आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है वरीय पदाधिकारी हैं, ये SDO के पावर में रहते हैं और इनको भी चार्ज मिलता है, और ये कहते हैं कि हम माने यहाँ पर जो है जाके मकान बनाइए। लेकिन यहीं पे अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा 144 लागू होता है और 144 के बाद इनको काम बंद कर दिया जाता है। जबकि आपको मैं दिखा रहा हूँ चारों तरफ कि ये मकान बिल्कुल ऑलरेडी आपका जो है से मैंने ढलैया तक पहुँचा हुआ है। मैं सुनता था कि 144 लागू होता है, लेकिन परित जमीन पर, जिस जमीन पर आदमी नहीं रहता है उस जमीन पर लागू होता है, लेकिन इस पर जो है लागू किया गया और 144 लगा करके, और नोटिस मिलने के पहचान नहीं है, पहले जो है आपको उठा लिया और बेलचा काम बंद करो, नहीं तो तुम लोग को भी जेल में लेके चले जाएंगे। मारपीट करने लगा, आया दम खदेड़ने लगा, पूरा प्रशासन आया, सबके हमने के रखे दिया था, प्रशासन आया था, माने यहाँ से रखे दिया। मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा, क्या आप जो है इस प्रकार से केस करना, इस प्रकार से लोगों को भय दिखाना, क्या आपका उचित है? किसी को हार्ट अटैक कर जाए तो आप जिम्मेवार हैं इसके लिए, और इसीलिए हम आपको कानून के तहत, मैं कहता हूं, कानून से आग्रह करते हैं कि आप इसको, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए और यह जो कानून कहे वही कीजिए। 144 मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परित जमीन पर लगता है कि 10 गो परिवार घर में रहता है, उसके ऊपर यहाँ से लेकर के 50 मीटर तक आपको जो है 144 लागू है, जिस पर 100 वर्षों से आदमी रह रहा है, और इस प्रकार जो है बेवजह परेशान किया जा रहा है। इसी के साथ हमें स्टूडियो वापस ले चलते हैं। धन्यवाद। देखिए क्या करेंगे।